हाय शार्क्स, आई एम निखिल। और मैं हूँ सिमर और हम दोनों दिल्ली से आए हैं। मैं हूं प्रबल और मैं इंदौर से आया हूं। शार्क्स, अगले 2 मिनट में हम आपको हमारा ब्रांड सेल करेंगे, जिसके लिए हमें आपसे चाहिए 60 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 5% ऑफ अ कंपनीज इक्विटी। शार्क्स, हम बचपन से यही तो करते आए हैं, बेचना, सेल्स। जब स्कूल में अच्छे मार्क्स आए तो नई साइकिल मिली। जॉब डन। जब क्रश को कन्विंस करा दैट आई एम द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग, तो गर्लफ्रेंड बन गई। और जॉब इंटरव्यू में तो खुद को ही पिच कर दिया। सेल्स के बिना जॉब थोड़ी मिलती है, ये तो समझ आ गया बॉस। लाइफ इज सेल्स। अगर सेल्स इतना इंपॉर्टेंट स्किल सेट है तो हमारे करिकुलम्स पे स्पेशलाइज्ड फोकस क्यों नहीं होता? शार्क्स, सेल्स की डिमांड हर साल इंडिया के अंदर बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 49% ग्रेजुएट्स आज भी इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते। एजुकेशन सिस्टम के इसी गैप को ब्रिज करने के लिए शार्क टैंक इंडिया की हिस्ट्री में आज हम वो करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। वी आर पिचिंग अ कॉलेज। इंडिया का पहला सेल्स बी स्कूल, हाइव स्कूल। टू स्टार्ट ऑफ, हमने हमारा 4 महीने का ऑनलाइन फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सेल्स, स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ सिखाते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सेल्स एग्जैक्टली सिखाते कैसे हैं? इसके लिए हमने बिल्ड किया एक करिकुलम। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं है बट बिजनेस और सेल्स कर करके सीखते हैं, अनलाइक एनी अदर कॉलेजेस। लेट्स सी हाउ। लेट्स से एक स्टूडेंट को कंपनी ए अलॉट हुई है, जिसमें अब उन्हें उनकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स इंडस्ट्री लीडर्स यानी आप जैसे शार्क्स को पिच करेंगे। प्रोग्राम के एंड तक स्टूडेंट्स सेल्स तो सीख ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपना वर्क पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे गेट हायर्ड। इसी को हम कहते हैं हाइव लर्निंग अप्रोच, वेयर वी लर्न, बिल्ड एंड पिच। शार्क्स, हमारे पहले कोहॉर्ट की एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 15 लाख रुपीस पर एनम रहे हैं एंड हाईएस्ट पैकेज 25 लाख रुपीस पर एनम है। और हमारा विजन है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट 15 मंथ्स फुल टाइम ऑफलाइन MBA इन सेल्स। सो शार्क्स, लेट्स गिव इंडिया मोर बेचूस। तो आप कन्विंस हो गए या हम और बेचें? सिमर, निखिल, प्रबल, बहुत अच्छी पिच थी। पहले अपनी स्टोरीज बताओ यार। शार्क्स, मेरा नाम निखिल गौर है, मैं दिल्ली से आता हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स के अंदर BBA किया है IPA यूनिवर्सिटी से। आई ग्रेजुएटेड इन 2021। सो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम फेस हुई, जो थी प्रॉब्लम ऑफ प्लेसमेंट्स इन कोर्सेज लाइक BA, BBA एंड BCom। और ये बस मेरे कॉलेज लेवल प्रॉब्लम नहीं थी, ये यूनिवर्सिटी लेवल प्रॉब्लम्स थी अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया था। 2 साल वो बिजनेस किया, बट कोविड हिट किया एंड हमें शट डाउन करना पड़ा। उसके बाद फिर 2.5 साल मैंने फाउंडर्स ऑफिस रोल पे इन एडटेक कंपनीज काम किया। कैंप किटवेल से स्टार्ट किया फॉर 8 मंथ्स। उसके बाद फिर मैंने क्राफ्टशाला, जो मार्केटिंग कोर्सेज बेचते हैं, उस कंपनी के अंदर काम किया फाउंडर्स ऑफिस। 2.5 साल के बाद जब मैंने फाउंडर्स ऑफिस रोल में काम कर लिया, दूसरे फाउंडर्स के लिए बिजनेस बना लिया, तब मैंने सोचा ठीक है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू बिल्ड समथिंग वंस अगेन। 2021 के अंदर मैंने जॉब करनी शुरू की थी और 2023 के अंदर मैंने बेसिकली रेजिग्नेशन दिया था अपनी फाइनल लास्ट जॉब से। फिर हमने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी और पैरेलली मैंने मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA के लिए एनरोल कर लिया। मास्टर्स यूनियन कब? 2023। अरे मतलब अभी तो खत्म हो गया कोर्स? हाँ, अभी चल रहा है। सो हाँ, मतलब अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ नवंबर में। पर आप तो खुद सिखा रहे हो सबको। This is your Masters Union project? No, this is a complete startup. Got it. Apart from that, साथ में ही हाई स्कूल की रिसर्च करनी शुरू कर दी। 8-10 महीने प्योरली रिसर्च करी, रिक्रूटर से बात करी, यूजर से बात करी, फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे है। There is no specialized MBA for sales specifically, जिसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वाइट स्पेस है और इस वाइट स्पेस को हमें केटर करना था। एंड फिर उसके बाद हमने शुरू किया अपनी हाई स्कूल की जर्नी। तो शुरू कब हुई? इस साल मार्च के अंदर हमारा फर्स्ट एडमिशन क्लॉक हुआ, तो वी एक्चुअली वेंट पोस्ट रेवेन्यू दिस मार्च। हे शार्क्स, आई एम सिमर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। मैं भी 22 साल का हूँ अभी। मेरा नॉर्थ स्टार मेट्रिक है कि एजुकेशन को नेटफ्लिक्स से ज्यादा कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Got it. That was me. आप मिले कैसे थे वो? I used to work in the same company. I was an intern back then, क्राफ्टशाला के अंदर। तब we met at a party at छतरपुर दिल्ली में। और तब मैं थोड़ा सा यंग था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि रात को घर अकेले नहीं आना। तो मैं सबसे पूछ रहा था कि कैसे घर आऊँ। तो निखिल was the only person in the room जो 1 घंटा ड्यूटी लेके मेरे को घर छोड़ने के लिए रेडी था।
पॉइंट ये है कि मेरे को अब तक उसका हिसाब देना पड़ रहा है। क्यों दया आ गई वो आप? सीईओ है इसलिए या ही इज द बहुत काम कराता है आपसे बहुत ज्यादा कमरे में रूम बंद कर और देता ये जबरदस्ती रूम सबको बंद कर देता है, क्या करता है? So, in the हम जब starting, लॉन्च कर रहे थे तब 15 दिन एक रूम में ही थे सारे, उसी रूम में काम कर रहे हैं दिन भर, निखिल के घर पे। he's a toxic person too. Not to reveal on national TV, but anyway. तो मैं बेसिकली इंदौर से आता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा बीकॉम करा है, विच इज आर्य पोदार कॉलेज से। इंदौर में एक एजुकेशन जहाँ पे कोचिंग करी थी, वहीं पे एज अ काउंसलर लग गया, 2 महीने में 40 लाख की सेल हो गई। मैं कहा ये तो बढ़िया काम है। तो वहाँ से निकला, फिर एक और कंपनी स्टार्टअप ज्वाइन करी, फाउंडर्स ऑफिस, उनको स्केल करा 0 to 25 लाख रुपीस मंथली पे लेके गया। फिर इनको कैसे मिले? तो ही वॉज बिल्डिंग इन लिंक्डइन। मैं वेबसाइट पे जाके ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में ना मेरा वो डाल दिया, तो ऐसे करा था। फिर एक दिन निखिल का ही कॉल आया डायरेक्टली कि आजा एक बार मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते आप हैं। जानते नहीं थे एक दूसरे नहीं को? जानते नहीं थे बिल्कुल भी। तो ऐसे एक बार बात हुई, कंसल्टेंट जैसे ज्वाइन करा, By the way, मेरे को इन्होंने एज इंटर्न ज्वाइन फिर कराया इसको था। इंटर्न ज्वाइन कराया था। फिर इंटर्न से प्रमोशन को फाउंडर हो गया। को-फाउंडर में इक्विटी दी कि खाली नाम दिया? कितनी इक्विटी थी? 15% is with Simar, 20% is with Prabal, 10% हमने ESOPs के लिए रखा हुआ है, 2.5% is sweat equity जो हमने 2 इंडस्ट्री लीडर्स सेल्स के जो हैं उनको दी हुई है, प्योरली टू एक्सेस देयर कम्युनिटी। उसके अलावा फिर 52.5% अभी मैं हूँ। नॉट बैड। What is Hive School? अभी के लिए हम एक हाइब्रिड प्रोग्राम रन करते हैं जो 80% ऑनलाइन है और 20% ऑफलाइन है। और कितना पीरियड लंबा प्रोग्राम है ये? तो इट्स कंप्लीटली लाइव, 4 महीने का प्रोग्राम है, 1.77 लाख हमारा एवरेज टिकट साइज है। तो सर्टिफिकेट कोर्स है basically। सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आपने कहा कि प्रॉब्लम है एक एजुकेशन के साथ कि बहुत थियोरेटिकल। एक और क्या प्रॉब्लम है? सर दूसरा मेरे को लगता है कि रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है जो भी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं यूएस गया था पढ़ने, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेल्ट कि डिबेट एंड डिस्कशन से लर्निंग होती है। तो आप हाउ डू यू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट ऑफ डिबेट डिस्कशन? हमारा जो पूरा करिकुलम चलता है वो स्प्रिंट्स में चलता है कि आप बेसिकली मैराथन भाग रहे हो, तो 10 घंटे की एक स्प्रिंट होती है। लेट्स से अगर हमने गो टू मार्केट एज अ स्प्रिंट हमने उठाई, हर एक सेशन के अंदर बेसिकली हम उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही देते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को आज हम डिकोड करेंगे। तो 10 घंटे उन्होंने समझा, अब हम उनको एक कंपनी एलोकेट करते हैं और बोलते हैं कि जाके इसकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी आप बना के लाओ। तो वो बेसिकली जाते हैं, अपने 20-30 घंटे की रिसर्च करते हैं अपने ग्रुप के अंदर और बेसिकली एक प्रॉपर गो टू मार्केट नहीं, ये आपने 3-4 बार गो टू मार्केट इन योर पिच ऑल्सो आपने बोला, एंड इससे मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपकी स्ट्रैटेजी में कितनी ही डेप्थ होगी, Yes, makes राइट? sense. तो मैंने जब अपने बी स्कूल के बाद स्टार्टअप किया था तो सबसे पहला झटका जो लगता है सेल्स का वो ये होता है कि सुबह से रात तक मैं जब कोल्ड कॉल करती थी अपनी स्टार्टअप के लिए, लोग फोन पे डांटते थे, राइट? कि हाउ डिड यू गेट माय नंबर, फोन रख देते थे, जो इंसल्ट होती है। सो वो वाला जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो सेल्स में आता है इज वेरी डिफरेंट। आप गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी सिखा के बच्चों को मार्केट में भेजोगे तो आई डोंट थिंक आई वांट टू हायर सच किड्स, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी नहीं सुननी है, सेल्स करो। आंसर देता हूँ विनीता आपको इसका। सो बेसिकली गो टू मार्केट और जो actually- हाँ जी आप आए यहाँ बोलने के लिए कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी है, लेकिन आप दे हमें भी थ्योरी रहे हो, हाँ, तो correct. थोड़ा सा मैं आपको- प्रैक्टिकली कुछ मैं उसी दिखा पे आ सकते हो या बता Demo, सकते हाँ। हो कि एक कोर्स में होता क्या है, क्या सीखते हैं, Correct. लाइक वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए। सो इन दिस एंटायर प्रोग्राम हमारे पास 5 स्प्रिंट्स हैं। एक मिनट, वो फोटोज किसकी थी? हाँ, वो इंडस्ट्री लीडर्स की फोटोज थी। सो बेसिकली ये सारे हमारे कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी एसोसिएटेड है। कितना पैसा देते हो? हम सब पैसा नहीं देते, बेसिकली हम इनके लिए कम्युनिटी मिक्सर्स और वो सब चीजें कराते रहते हैं। तो बेसिकली 5 स्प्रिंट्स के अंदर पूरा करिकुलम चलता है। फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर बच्चे स्टार्टअप 101 सीखते हैं कि एग्जैक्टली स्टार्टअप 0 to 1 बिल्ड कैसे होता है। सेकंड में वो गो टू मार्केट सीखते हैं, थर्ड में वो आउटबाउंड लेड सेलिंग सीखते हैं, फिर एआई एंड टेक और उसके बाद मार्केटिंग लेड ग्रोथ। सो दिस इज बेसिकली अ पोर्टफोलियो दैट द स्टूडेंट्स बिल्ड बाय द एंड ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। तो हर एक स्प्रिंट का उनको कैप्सूल मिलता है, वो पीछे जाते हैं उसको करते हैं। अब बेसिकली इस स्टूडेंट को इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना था, तो उसने क्या किया, उसने प्रॉब्लम फिगर आउट करी, सोल्यूशन फिगर आउट किया, ये सब तो ठीक है, बट उसने उसकी एक्चुअली आईसीपी डिफाइन करी कि एग्जैक्टली आप किसको बेचोगे, और उसके बाद उसने एक्चुअली उसके प्राइमरी ईमेल 1 लिखे कि प्राइमरी ईमेल 1 अगर मैं किसी को रीच आउट करना है तो क्या होगा, मेरा सेकंड फॉलोअप ईमेल 1 क्या होगा, मेरा फॉलोअप ईमेल 2 क्या होगा। जहाँ पे तो इसने B2B actually सेल्स सिखा रहे हो आप? B2B सेल्स मेजरली यहाँ पे हमारा जो ये प्रोग्राम है B2B सेल्स के लिए है, B2C के लिए नहीं है। B2C के लिए नहीं है। अब लेट्स से अगर किसी भी कंपनी में उनको अप्लाई भी करना है तो हम उनको बोलते हैं कि यार इस कंपनी के लिए ना एक पूरा का पूरा आउटबाउंड प्लेबुक बना के ले जाओ, और उसके बाद लेट्स से वो पूरा आउटबाउंड प्लेबुक बनाते हैं, उस कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उनको प्रूफ ऑफ वर्क मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनको 3-4 प्रोजेक्ट उसके अलावा भी कराते हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द एंटायर डेवलपमेंट। सिमर, निखिल, प्रबल, मैं एक चीज बताता हूँ, देख अभी तक मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अभी भी तुम्हारा थोड़ा थ्योरेटिकल स्किल
सिखा रहे हो। प्रैक्टिकल सेल्स ना फील्ड में जाके होती है सबसे ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। कि अगर तू बड़ी कंपनीज को भी देखेगा, HUL वगैरह को भी सबसे पहले सेल्स में डालते हैं लोगों को कि भाई तुम पहले जाके माल बेच के आओ, फिर दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं। करेक्ट। वो नहीं आ रही अभी भी कि तुम सेल्समैनशिप कैसे सिखा रहे हो। सर बेसिकली डेफिनेटली प्रॉब्लम वंस अगेन बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बट थोड़े से ऑनलाइन के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। जितना हम इनकलकेट कर सकते थे मैंने डेफिनेटली ट्राई किया है। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमें ऑफलाइन क्यों जाना है। मेरे को क्यों ये स्टार्टिंग में ऑनलाइन शुरू करना पड़ा वाज प्योरली द प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफलाइन पहले कोर्स से आप जा नहीं सकते। इसीलिए अभी हम 15 महीने के ऑफलाइन प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं पूरा। अभी ऑनलाइन का प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। आई से कि अगर मैं प्योरली डिमांड और सप्लाई पर्सपेक्टिव से देखूं तो हो गया है, बट करिकुलम पर्सपेक्टिव से आई थिंक अभी और चीजें इनकलकेट हो सकते हैं। आप compete किसके साथ कर रहे हो ये नहीं समझ आया। MBA स्कूल्स के साथ compete कर रहे हो कि प्लेसमेंट काउंसलर के साथ compete कर नहीं, रहे हो? अपग्रेड वगैरह के साथ compete कर रहे हम हैं। अपग्रेड तो you do it while you're working, right? नहीं, जरूरी नहीं है। अपग्रेड भी सेम है, ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन और And उसके बाद upgrade is उनका not भी 1 conclusion- lakh rupees for 4-3 months. it's a little more higher in ticket size. आप 1 लाख रिफंड करते हो अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ? हम रिफंड नहीं करते। नहीं करते। यार अपना अभी स्केल बता दो, रेवेन्यू क्या है, कितने बच्चे आपके यहाँ अभी एनरोल कर गए हैं और क्या प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आ रही है? एक कॉर्ड हमने ग्रेजुएट करा है, दूसरा कॉर्ड अभी हमारा ऑलरेडी चल रहा है। Okay. फर्स्ट कॉर्ड के अंदर हमारे पास 19 स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे हमारा रेवेन्यू था 19.75 लाख। सेकंड कॉर्ड के अंदर हमने 22 स्टूडेंट्स क्लोज किए थे, जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू 25.17 लाख था, जहाँ पे हमारा टिकट साइज ऑलमोस्ट 1.14 लाख था। तो टोटल रेवेन्यू अभी तक जो हमने क्लॉक किया है वो है ऑलमोस्ट 45 लाख, एंड दिस इज बेसिकली इन द लास्ट 8 मंथ्स। और इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना सर है? 19% EBITDA है। और आपका कॉग्स क्या क्या है इसके अंदर? सो सर यूनिट इकोनॉमिक्स अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर से 40% हमारी जाती है सैलरीज के अंदर। वो क्या क्या रोल करती है टीम्स? हम फाउंडर्स भी सैलरी लेते हैं, मतलब बेसिकली प्रबल और से मैं सैलरी ड्रॉ करते कितनी हैं। सैलरी लेते हो? I take 50,000. मैं 65 लेता हूँ। और आप अभी के लिए मैं कंपनी से सैलरी ड्रॉ नहीं करता। ओके गुड ओके। उसके अलावा हमारे एक्चुअली 5 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, उसके अलावा कुछ इंटर्न्स हैं और 1-2 हमारे फ्रीलांसर्स हैं। 40% सैलरीज हैं, 15% हमारा मेंटोर कॉस्ट है जो एक्चुअली लोग आके पढ़ाते हैं। तो हर कोहॉर्ट का हमारा ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड फिक्स होता है कि 4 लाख रुपए में मेंटोर कॉस्ट पे डिप्लॉय करना। अभी तो आपने कहा पैसे नहीं देते हो। सर एक सेट ऑफ मेंटोर्स जो आते हैं वो पैसे लेते हैं जो फिक्स्ड हैं। जो गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं वो पैसे नहीं लेते। उनको आपने इक्विटी दे रखी है। नहीं, गेस्ट लेक्चर्स को मतलब वी जस्ट गिव देम कि आप आके एक बार सर बताइए। आप आगे पढ़ाओ और पर्सनल ठीक है, ब्रांडिंग। 15% हो गया मेंटर कॉस्ट। 15% हमारा मेंटोर कॉस्ट होता है। टेक के ऊपर हमारा फर्स्ट कोहॉर्ट में 1% कॉस्ट था, बट हमने थोड़ा सा अभी LMS और बाकी सब चीजें इंटीग्रेट करी हैं टू ऑटोमेट द प्रोसेस, तो 5% हो गया है। 4 से 5% हम मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर 13% जो फर्स्ट कोहॉर्ट में 5% होता था हमने 13% कर दिया है, वो होता है स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे। ठीक है, 78% हो गया। आगे बाकी 19% बिकता है। हाँ, हो और गया। उसके बाद फिर आई गेस 2-1% हमारा मिसलेनियस कॉस्ट है। 19.75 lakhs was your first cohort of 19 students. हाँ जी। उसमें से प्लेसमेंट कितनों का हुआ है और अब तक जॉब है उनके पास? सो जो 19 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 2 स्टूडेंट्स थे जो एक हमारा हाइव एलीट क्लब का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बेसिकली एक बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो आपकी अटेंडेंस 85% होनी चाहिए, और सेकंड आपके 85% के अलावा आपके जो सारे कैप्स्टोन्स हमने दिए हैं वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। सो 2 स्टूडेंट्स हमारे हाई एलीट क्लब में नहीं एंटर कर पाए थे, तो 17 स्टूडेंट्स हमारे हाई एलीट क्लब के अंदर थे। 17 के अंदर से 2 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं थे, तो उन्होंने प्लेसमेंट ऑप्ट आउट ले लिया था, प्योरली अपस्किलिंग के लिए आए थे। अपार्ट फ्रॉम दोस 15, 4 स्टूडेंट्स बेसिकली फाउंडर्स थे जिनको आके अपना स्टार्टअप बिल्ड करना था। 11 स्टूडेंट जो प्लेसमेंट में बैठे थे उन सभी की प्लेसमेंट हो गई थी। आज की तारीख में वो 11 में से कितने एम्प्लॉयड है? सारे एम्प्लॉयड। एवरेज सैलरी ऑफ एवरेज सैलरी 15.20 लाख है। एंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट? हाईएस्ट हैज बीन 25 लाख और लोएस्ट हैज बीन 9 लाख पर annum। एक चीज जो आपने डिस्कस नहीं की जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्स रोल्स में, ये SDR टाइप रोल के लिए हाँ जी। जो इन रोल्स में सबसे बड़ा इशू होता है, चर्न बहुत होता है, क्योंकि ये परफॉर्म और पेरिश टाइप रोल्स होते हैं। 3-3 महीने में अगर आप परफॉर्म नहीं किए या 6 महीने में परफॉर्म नहीं किए, बाहर। अगर 1-2 कोहॉर्ट ऐसे हुए जहाँ पे लोगों ने बोला यार शुरू में बहुत अच्छे थे, इंटरव्यू देने में बहुत अच्छे थे क्योंकि इन्होंने अच्छे से पैकेज करके भेजे थे हमें प्रोडक्ट, पर 3-6 महीने में पता चला इनको एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। सर इसके लिए एक्चुअली जो हमें हेल्प भी करता है वो हमारा एडमिशन प्रोसेस हेल्प करता है, जहाँ पे हम ऑलरेडी एक बहुत ही फिल्ट्रेशन लेके समझ के कि एग्जैक्टली कंपनीज को क्या चाहिएगा, कैंडिडेट को क्या चाहिएगा, और क्या ये अलाइन हो रहा है इन द सेट ऑफ कंपनीज दैट वी कैन प्लेस हिम इन और प्लेस हर इन। उसके बाद ही हम उसको अपने कोहॉर्ट के अंदर लेते हैं। सेकंड, हम थोड़ी सी रिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ कंपनीज भी करते हैं कि हर स्टूडेंट किस सेट ऑफ कंपनीज में प्लेस हो सकता है, और उसके बाद हम उसको उस कंपनीज में अलाइन करके उन कंपनीज को हम बेसिकली रिक्रूटमेंट बुलाते हैं
और उसके बाद फिर प्लेसमेंट्स रन करते हैं. दिस इज कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी इन एवरी सिंगल थिंग. आप ट्रैक करते हैं कि जो स्टूडेंट प्लेस हुए थे उसमें से कितने अभी भी जॉब में हैं? अभी किसी ने छोड़ा है? नहीं सर, अभी तक किसी ने अभी नहीं किसी छोड़ा. ने Zero. छोड़ा है। जीरो अट्रिशन. जीरो एट्रिशन. प्रॉब्लम सही है, सॉलिड है सेल्स, बट आपका मॉडल नहीं है ठीक. मेरे हिसाब से आपको खाली ऑफलाइन करना चाहिए. ऑफलाइन स्कूल इज मोर इम्पोर्टेंट Yes, हियर definitely. देन जस्ट हमारा भी ऑनलाइन वही स्कूल. डेफिनेटली. हाँ, बट वो अभी शुरू नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. हाँ जी. फॉर दैट रीजन बंदा बाहर है. थैंक यू सो मच सर. ये बिजनेस इंटरेस्टिंग है, जरूरत भी है इसकी. मुझे लगता है आपको ना फंड रेज करना ही नहीं चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं. ऑर्गेनिकली बनाना चाहिए बिजनेस. क्या होता है ना, फंड रेज विल गिव यू प्लेजर, बट बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस विल गिव यू हैप्पीनेस. और एक बार आप फंड रेज कर लोगे ना इस बिजनेस में और अनप्रॉफिटेबल हो जाओगे ग्रोथ प्रेशर्स की वजह से, प्लेजर भी चला जाएगा, हैप्पीनेस भी चली जाएगी. सो फॉर दैट रीजन टुडे आई एम आउट. आप प्रोबेबली क्रिएट कर रहे हैं हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज जो सारे बज़वर्ड सीख के राइट लैंग्वेज बोल सकते हैं, ICP, नॉर्थ स्टार मेट्रिक, GTM, वो सॉल्व कर रहे हैं. बट क्या ये ग्रेट सेल्स पीपल बनेंगे, वो रॉकेट सिंह सेल्स मैन ऑफ द ईयर बना रहे हैं आपकी? नहीं, वो क्वेश्चन लार्जली अनआंसर्ड है. तो एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल फॉर मी, बट बेस्ट. यार आपने सबसे ज्यादा सेल्स, आपका एनुअल टारगेट कितना रहा है आप तीनों में से सबसे बिगेस्ट? मेरा रहा है आई थिंक. मैंने 8 मंथ्स में जो SDR में आप पाइपलाइन बनाते हो, तो मैंने 400K की पाइपलाइन बनाई थी. पाइपलाइन बनाई थी, क्लोज कितना किया? वो मेरे उस पे नहीं होता है. जब आप एज एन SDR काम करते हो, आपका रोल होता है कि आप मीटिंग ला के दो क्वालिफाइड. पर आपने बोला था ना मैंने 0 to 25 लाख पहुंचा दिया पर मंथ उस कंपनी को. वो पहले वाले, उससे पहले जब मैं फाउंडर्स ऑफिस काम कर रहा था. आपने कितना सेल्स मैनेज किया? सो बेसिकली मैंने अपनी लास्ट कंपनी के अंदर प्लेसमेंट्स करवाई है. सेल्स कोटा नहीं था. हाँ एग्जैक्टली. एक मतलब उसके अंदर भी हमें आपने recruitment- मैनेज किया? सेल्स इज नॉट माय फर्स्ट लव. इवन दो हम हाई स्कूल सेल्स स्कूल बना रहे हैं, मेरा फर्स्ट लव एजुकेशन था. Got it. आई जेन्युइनली वांट टू I चेंज. think the problem is that यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग as far as sales is concerned मंजे हुए खिलाड़ी खुद नहीं हैं. मेरी एक कंपनी है, it's in stealth. They're doing engineering, education, लेकिन वो डिग्री दे रहे हैं. Right? It's a 2-year course. 2 years में से 70% of the time you are doing paid engineering projects in companies. आप 20,000 रुपया कमा रहे हो महीने का, तो फीस भी दे पा रहे हैं और अच्छे से अच्छे इंजीनियर बन के निकल रहे हैं बिकॉज दे आर नाउ बिजनेस वर्क रेडी. राइट? तो ये आपको अपनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाउ टू क्रिएट द करिकुलम. वो सेल्स करके ही सीखेंगे. डोंट वरी सो मच अबाउट ऑल दिस केस स्टडी एंड ऑल. आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है, बट इट्स टू अर्ली. आपने पूरी तरह इसके बारे में नहीं सोचा है. सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट. गुड लक. मुझे कहीं ना कहीं जो चैलेंज लग रहा है वो है कि क्लैरिटी नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं. यू इनिशियली स्टार्टेड विद द वेरी क्लियर प्रॉब्लम कि यार एक सेल्स अगर आ जाए तो एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ फंडिंग इश्यूज एक्सेट्रा मे बी यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड. मेरा तो ज्यादा इंटरेस्ट उस बिजनेस में था जो मुझे अभी सुनने को नहीं मिला, इसलिए मैं बाहर हूं. बट आई सीरियसली थिंक दैट देयर कुड बी अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट यू शुड डू समथिंग बिग. All the best, guys. Good All the luck. best. Have fun. Enjoy Rocket Singh. Bye. Thank you. Bye. बाय बाय. आई थिंक हम तो 5 शार्क से डील लेने का सपना लेके आए थे, तो जेन्युइनली तो थोड़ा हार्ट ब्रोकन ही है, डेफिनेटली है. बुरा लग रहा है क्योंकि जो सोचा था वो एंड में नहीं हुआ, बट ठीक है. आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ.